हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है व्हाट इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Pluralism is reaction against the absolutism of the state or the monistic concept of sovereignty। ये जो प्लूरलिज्म आया था ये एक रिएक्शन था एक टाइप का, किसके खिलाफ? जी, ये जो एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट या एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो थी उसके अगेंस्ट ये विचारधारा आई थी। ठीक है। द मोनिस्ट्स एक्सेप्ट the monopoly of state over the sovereignty and thus pave the way for the absolutism of the state। जो मोनिस्ट थ्योरी को मानने वाले थे, मोनिस्ट थे, या फिर जो एब्सोल्यूटिज्म को मानने वाले थे, एब्सोल्यूटिज्म या फिर एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी या एब्सोल्यूटिज्म ऑफ स्टेट, वो ये कहते थे कि सारी की सारी सॉवरेनिटी स्टेट के पास ही होती है और बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई पावर नहीं होती। वो सारे के सारे फेवर करते थे स्टेट की पावर को, ठीक है, और उसी को एब्सोल्यूट मानते थे। On the other hand, the pluralists do not regard the state as all powerful, omnipresent and unlimited in scope। जो प्लूरलिस्ट थे, ये जो प्लूरलिज्म है, ये मानते थे कि स्टेट ऑल पावरफुल नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, ना ही अनलिमिटेड स्कोप है स्टेट का। स्टेट के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दे कंटेंट दैट देयर आर मेनी एसोसिएशंस इन द स्टेट। वो कहते थे स्टेट के अंदर तो कई एसोसिएशंस हैं। दीज एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल हु एग्जिबिट्स इट्स लॉयल्टी टू दीज एसोसिएशंस ऑल्सो। वो कहते थे स्टेट के अंदर कई और भी एसोसिएशंस हैं और जो इंसान है वो उन एसोसिएशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहता है और अपना पूरा का पूरा 100% देता है। ठीक है। The pluralists believe that the state is an association like many other associations। उनका ये मानना था स्टेट भी एक एसोसिएशन है जैसे बाकी एसोसिएशंस हैं। Thus, the state cannot hold monopoly over the supreme power। तो इस वजह से जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर या सुप्रीम पावर के ऊपर मोनोपोली नहीं है। और भी एसोसिएशंस हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी सॉवरेनिटी है। The sovereignty should be divided among many associations and the state cannot demand absolute obedience from the individual। उनका ये मानना था कि जो सॉवरेनिटी है ये वेरियस एसोसिएशंस के बीच में डिवाइडेड होनी चाहिए और जो स्टेट है वो डिमांड नहीं कर सकती कि सिर्फ जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो मेरे आगे ही झुकेंगे और मेरी ओबीडियंस ही लेंगे, मतलब जो मैं कहूँगा वही मानेंगे। समझ की बात? तो बाकी एसोसिएशंस की भी इंपॉर्टेंस इस थ्योरी में बताई गई है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, द स्टेट इज only one among the various forms of associations and as compared with them has no superior claim to the individual's allegiance। ठीक है, एलिगेंस भी कह देते हैं इसको। तो सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा था स्टेट भी एक एसोसिएशन है बाकी एसोसिएशंस की तरीके, जैसे बाकी एसोसिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं वैसे स्टेट भी एक एसोसिएशन है और स्टेट कोई भी अपना सुपीरियर क्लेम नहीं दे सकती कि मेरा इंडिविजुअल के ऊपर क्लेम है और इंडिविजुअल मेरी बातें मानेगा ही मानेगा। समझ गई बात? तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस one must remember that the pluralists do not want to end the state। अब प्लूरलिस्ट ये नहीं कह रहे कि भाई स्टेट को खत्म कर दो, वो कह रहे हैं स्टेट तो एग्जिस्ट करती ही है, स्टेट के पास सॉवरेनिटी तो है मगर बाकी एसोसिएशंस के पास भी सॉवरेनिटी है। देयर एम इज टू डिप्राइव द स्टेट ऑफ इट्स अनलिमिटेड सुप्रीम पावर एंड टू ब्रिंग इट एट पार विद एसोसिएशंस या विद अदर एसोसिएशंस भी आप लिख सकते हो। तो मेन मकसद उनका ये था कि जो स्टेट को अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई हैं वो नहीं होनी चाहिए और जैसे बाकी एसोसिएशंस है वैसे भी स्टेट एक अदर एसोसिएशन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।